तो ये जो है अलिंग अवस्था में पुरुषार्थ का कारण नहीं है, तो इसलिए नित्याख्यायते, ये नित्य है क्योंकि इसमें परिणाम नहीं है। देखो अलिंग के बाद में कोई परिणाम नहीं बताया है। विशेष का परिणाम अविशेष बता दिया, अविशेष का परिणाम लिंग मात्र बता दिया, लिंग मात्र का परिणाम अलिंग बता दिया, अलिंग का कोई परिणाम नहीं है। जी ठीक महाराज। है ना। और त्रयाणाम तू अलिंग को बता दिया कि अलिंग अलिंग नित्य है। बाकी तीन त्रयाणाम, त्रयाणाम कौन कौन? विशेष अविशेष और लिंग मात्र। हाँ लिंग मात्र त्रयाणाम। तो अवस्था विशेषाणाम आदौ पुरुषार्था कारणम भवति। इन तीनों की अवस्था विशेष में, है ना, जो अवस्था विशेष है तीनों, इनके आदि में पुरुषार्था कारणम भवति, इनके आदि में पुरुषार्था कारण है। मतलब जी इनमें कोई भी परिवर्तन होगा, कोई भी क्रिया होगी, कोई भी परिणाम होगा, तो उसमें पुरुषार्था कारण होती है। ठीक है ना। जी महाराज। मतलब इनका अस्तित्व ही पुरुषार्थ के लिए है, भोग अपवर्ग के लिए है। वो प्रयोजन भी अनादि है। ये संसार अनादि है तो संसार का प्रयोजन भी अनादि है। संसार का प्रयोजन चित्त जो है ना अनादि है, तो चित्त का जो प्रयोजन है वो भी अनादि। ठीक है। तो इस चित्त की जो प्रवृत्ति है वो भोग अपवर्ग के लिए है। यही यहां पर आदि शब्द से कहा जा रहा है कि इन तीनों अवस्थाओं के आदि में पुरुषार्थ का कारण है। मतलब इन तीनों अवस्थाओं के में कोई भी परिवर्तन है, कोई भी परिणाम है, उसमें पुरुषार्थ का कारण होती है। सच अर्थो, और वह अर्थ हेतु निमित्तम कारणम भवति इति अनित्याख्यायते। और वो जो अर्थ है, वो जो प्रयोजन है, जो हेतु है, वो निमित्त है, वो कारण है, अर्थ का ही है ना, जो ना अर्थ बताए यहाँ पर। अर्थ के अर्थ बताए, तीन अर्थ बताए। अर्थ का एक अर्थ बताया हेतु, अर्थ का एक अर्थ बताया निमित्त, अर्थ का एक अर्थ बताया कारण। इसलिए ये जी अनित्य हैं। ठीक है। जी महाराज। है ना। तो तीन को अनित्य बता दिया, एक को नित्य बता दिया। तो ध्यान देने वाली बात है, अब आप लोगों का जो जो पहली जो मान्यता थी कि ये संसार परिणामी भी है और नित्य भी है, ये चीज यहां पर खंडित हो रही है। ठीक है। तो महाराज इसका ये अर्थ ले लें महाराज जी कि परिणामी भी और नित्य भी इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें अलिंग भाग जो है वो तो नित्य है और शेष जो है वो जहां जहां परिणाम है, जी यत्र यत्र परिणामित्वम तत्र तत्र अनित्यत्वम। जी जहां जहां परिणाम है वहां वहां अनित्यता है। इस जी प्रतिज्ञा महाराज। का कोई अपवाद नहीं मिलेगा आपको, एक भी अपवाद नहीं जी मिलेगा। जहां परिणाम है ना वहां अनित्यता रहेगी रहेगी, और जहां अपरिणाम है वहां नित्यता रहेगी। ठीक है। हमारा जी। हाँ जी। हाँ, तो ये तो स्पष्ट हो ही गया, आत्मा में कोई परिणाम नहीं है, परमात्मा में कोई परिणाम नहीं है, और अनित्य में कोई परिणाम नहीं है। अव्यक्त में। हाँ। हाँ, व्यक्त में। हाँ जी। हाँ। जी। हाँ, तो ये तो स्पष्ट हो ही गया हमारा जी। इसलिए तीन सत्ताएं अनादि, हाँ, तीन सत्ताएं अनादि होगी हमारा जी। इसलिए तीन सत्ताएं हाँ, इस त्रेतवाद, ये हाँ त्रेतवाद हो हाँ। गया योग दर्शन हाँ, का। ठीक हुआ। हाँ हाँ। ठीक है ना। और ये जो संसार है, इस संसार को तो अनित्य माना ही गया है। अनित्या सूचि दुखनात्म सुनित्य सूचि सुखात्म ख्याति अविद्या, तो इसको तो अनित्य मानते ही हैं। ओ महाराज। हाँ जी। जी महाराज। तो अनित्य जी तो, महाराज जी बिल्कुल। अनित्य तो मान ही रहे ना। जी महाराज जी बिल्कुल। हाँ जी। तो इसलिए ये संसार अनित्य है, इसको कभी भी नित्य मत मानो। इसको नित्य मान मान करके हमने गड़बड़ी कर ली है। अव्यक्त अनित्य है, अव्यक्त नित्य है। तो संसार का वो भाग जो नित्य है उसमें परिणाम नहीं है, और संसार का वो भाग जो अनित्य है उसमें परिणाम है। अब वो चलता ही रहेगा महाराज जी। चलता रहेगा। महाराज जी संसार शब्द का भी अर्थ शायद यही होता है कि जो संसरती थी संसार है। हाँ जो चलता रहता है। सम्यक्तया संसरती है ना, सरती है ना, गच्छति जी सरकता है, जो अच्छी प्रकार से सरकता है। जगत तो वही है, हैं? जगत का अर्थ भी तो वही है ना, चलता हाँ। रहता है जो चलता हाँ। रहता जी जी। जी मदन मोहन जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ, महाराज जी प्रणाम हम चरण प्रणाम जी, स्पर्श। आयुष्मान। महाराज जी संसार अनंत भी है। हाँ संसार अनंत भी संसार है। अनंत भी है, हाँ अनंत भी है, परिणाम की उसकी परिणाम दृष्टि में से। भी और समय समय से भी। हाँ समय से भी जो है ना अनंत है, पर आप जो है ना जिस चीज को देखोगे ना वो चीज आपको है ना जो है ना शांत दिखाई देगी। पर यूं देखेंगे ना तो ये संसार जो है ना
क्योंकि भोग अपवर्ग के लिए संसार है और अनंत चित्त हैं, जी और अनंत चित्त अनंत काल तक हर क्षण अनंत अनंत मुक्त होते रहें तो भी वो समाप्त नहीं हो सकते। इसलिए उनके भोग और अपवर्ग के लिए संसार चलता रहेगा। तो ये सर जी, इसलिए कहा गया है तो इसमें नष्टम हाँ अपि जी सर। अनष्टम तदन्य साधारणत्वात्। फिर वो सिद्धांत स्थापित करना पड़ता है, पर पहले ये समझ लो कि ये संसार अनित्य है, नित्य नहीं है। जी वैद्य जी। जी महाराज जी, मतलब रूप रूप परिवर्तन है केवल, हाँ बाकी अनंत काल तक और अनंत परिणाम है। जी। है ना? हाँ जी, हाँ जी लालचंद जी। ये गायत्री मंत्र का अर्थ करेंगे तो हाँ गायत्री मंत्र का अर्थ करेंगे सवितु शब्द का क्या अर्थ? सवितु का अर्थ है जो सब जगत को प्रकाशित करने वाला, मतलब जो एक ऐसा व्यवस्थापक है जिसके कारण से ये व्यवस्था चल रही है, तो ऐसा व्यवस्थापक। समस्त वहां तो लिखा है एक जगह तो समस्त जगत का उत्पत्ति करता, समग्र शब्दों से युक्त शुद्ध स्वरूप है ना। शुद्ध शब्द। हाँ जी। फिर आगे लिखा है कि हमारी बुद्धियों को उत्तम गुण क्रम स्वभाव में प्रेरित करें। ये कौन कह रहा है? हमारी बुद्धियों को प्रेरित करे, कौन कह रहा है? ये जीवात्मा कह रहा है। आत्मा कह रहा है, जीवात्मा कह रहा है? जीवात्मा कह रहा है, आत्मा तो कह ही नहीं सकता है। अगर बुद्धि तो है जो चित्त कह रहे हैं वो तो शुद्ध होना ही चाह रहा है। जो चित्त है वही तो बुद्धि मान रहे हो, उसी को तो बुद्धि मानते हो। हाँ, जो चित्त है ना वो बुद्धि है, तो वो बुद्धि से युक्त जो आत्म तत्व है ना, बुद्धि की उपाधि से युक्त जो आत्म तत्व है वो है जीवात्मा। वो जीवात्मा कह रहा है कि मेरी बुद्धि को शुद्ध कर दो। बुद्धि से कह रही है। बुद्धि से युक्त जो है ना जीवात्मा, जो संघात है वो जो है ना, वो जीवात्मा ये कह रहा है कि मेरी बुद्धि को शुद्ध कर दो तो मैं थोड़ा और शुद्ध हो जाऊं। जैसे घटाकाश नहीं बोले कि मेरे घड़े को थोड़ा और बड़ा बनाओ तो मैं थोड़ा सा और तो बड़ा हूं उस वाले से जो बगल में बैठा ना, उससे तो थोड़ा बड़ा हो जाऊं लेकिन घड़ा टूट जाएगा तो बड़ा ही है। वो जीव आत्मा जो कह रहा है तो ईश्वर से कह रहा है या आत्मा से कह रहा है? हाँ, ईश्वर से कह रहा है। और ईश्वर से कह रहा है वो जो प्रार्थना कर रहा है, तो प्रार्थना का मैंने पहले अर्थ बताया था। प्रार्थना का अर्थ इतना ही है कि हम अपनी पात्रता विकसित करें, हम अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। प्रार्थना क्या है? लक्ष्य का निर्धारण। आप जो चाह रहे हैं उसका निश्चय करना, ये प्रार्थना है कि मुझे ये चाहिए, ये आपने निश्चय कर लिया और उसके लिए आप जो प्रयत्न कर रहे हैं वो उसकी पात्रता विकसित करना, ये प्रार्थना है। बाकी परमात्मा यदि बुद्धि दे दे प्रार्थना से तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा वैद्य जी, आप लोगों का सिद्धांत भी गड़बड़ हो जाएगा। है पूछना चाह रहा हूँ, हाँ। जो उसमें विशेषण है ईश्वर के लिए कि आप सवितु हो, भर्ग है, आप वरेण्यम हो, आप देवस्य हो, ये जो ये है विशेषण है, तो परमात्मा ऐसा नहीं है, वो क्रियावान नहीं है, तो ये विशेषण क्यों है? नहीं, ये जो सब विशेषण है ना, ये विशेषण उसमें इसी प्रकार से जैसे आत्मा में है। आत्मा भी तो प्रकाशक है, आत्मा प्रकाशक है, ये संसार प्रकाश्य है। तो इन गुणों का लाभ क्या है? क्रियावान तो है नहीं, वो क्रिया तो कुछ करता ही नहीं है उस गुणों का, पर उसके बिना नहीं होता कुछ, उसकी उपस्थिति आवश्यक है, उसकी उपस्थिति आवश्यक है, उसके बिना संभव नहीं है। ये समझ आ जाएगी जब। हाँ, मतलब जो ना, देखो ये बात समझ लो, ये बात समझ लो वैद्य जी, जैसे एक पुतला है, खड़ा है, उस पुतले को देख करके कोई डर रहा है, पक्षी डरे तो हम नहीं कह देते हैं पुतले ने डराया, पर पुतले ने कुछ नहीं किया, पुतला बिल्कुल खड़ा है एकदम, है ना। डरने वाला तो जीवात्मा है, पर वो जो नहीं, पर डरा किससे है वो? डरा किससे है? डरा पुतले से है। और पुतले में कोई क्रिया है क्या? वो तो जीवात्मा है, लेकिन जो चित्त है वो। अभी आप मेरे प्रश्न का उत्तर दो। वो जो पुतला है, उस पुतले से पक्षी डरे, है ना, कुछ पक्षी उस पुतले से उड़े, उस पुतले के कारण से कुछ पक्षी उस पुतले के कारण से भागे, कुछ जीव भागे, कोई है ना बच्चे आए, उन्होंने देखा पुतले को तो बच्चे रोए, कुछ बच्चे हंसे, कुछ बच्चे हंसे। अभी देखो मैं कई सारी चीजें जोड़ रहा हूं। अब मैं अपने वाक्य को पूरा करता हूं कि इन घटनाओं को देख करके कोई व्यक्ति ये बोलेगा
कि पुतले ने बच्चे को रुला दिया, है ना, पुतले ने बच्चों को हंसा दिया, वो पुतले ने पक्षियों को उड़ा दिया, पुतले ने जीवों को भगा दिया, है ना, पुतले ने जो है और भी जो क्रियाएं हो सकती है वो सब करा दिया। अब पुतले ने तो कुछ भी नहीं किया। ये तो आप कई बार छोड़ चुका, मैं यूं कहना चाह रहा हूँ, जो डर रहे हैं वो तो जीव हैं। जो डर जो गुण है ना, डर गुण पुतले में नहीं है, वो जीव में है, उसमें पक्षी में है। लेकिन आत्मा के होने के कारण से चिद आदि कार्य करते हैं, तो जड़ है। हाँ, जड़ है। तो उनको आत्मा कैसे पता बोध हो रहा है कि आत्मा है, ये हमसे कार्य ले रही है, कार्यान्वित कर रही है हमें? चुंबक पदार्थों को कैसे पता जीवात्मा के होने का? चुंबक आती है लोहे के पास में, तो लोहे के पास में आती है तो चुंबक कुछ भी नहीं करती है, लेकिन लोहा जो है ना, लोहे को पता चल जाता है वो आ गई है और लोहे में क्रिया हो जाती है। जबकि लोहा जड़ है, जड़ होते हुए भी उसको सब पता चल जाता है। उसमें आकर्षण शक्ति है? नहीं, आकर्षण शक्ति है, लेकिन जो लोहा है ना, लोहा खिंचता हुआ चला जाता है वहां तक, लोहा खिंचता हुआ चला जाता है। पंखा जब है ना खड़ा रहता है, बटन चालू है, एकदम से बिजली आती है, पंखा चल जाता है, उस पंखे को, वो जड़ है लेकिन पता चल जाता है बिजली आ गई, चलो भैया। तो बिजली कारण हुआ ना उसमें, तो बिजली कारण है, बिजली की उपस्थिति है, बस बिजली की उपस्थिति है, काल की उपस्थिति, काल की उपस्थिति है। शरीर बूढ़ा होता है, शरीर जवान होता है, काल की केवल उपस्थिति है, कोई क्रिया नहीं है काल में। बिजली में तो आप कुछ क्रिया डाल भी दोगे, मैं एक उदाहरण मात्र दे रहा हूं, लेकिन आप काल में क्या क्रिया डालोगे? चलो बताओ, काल में क्या क्रिया है? पुतले में क्या क्रिया है? काल के बिना जीवन संभव नहीं, समझे? हाँ, काल के बिना जीवन संभव नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही बोली आपने। और काल में क्रिया नहीं है, क्रिया घटित कर दो काल में। ये मेरा शरीर जो है ना, ये बाल सफेद हुए हैं तो ये काल के कारण से हुए हैं, लेकिन ये सफेद जो है ना काल ने किए हैं या मेरे बाल ही खुद सफेद हुए हैं? यूं बताओ। वो जो सफेद होने वाली क्रिया है, वो क्रिया बालों में है या उसने किए हैं? वो तो शरीर ने किया है, शरीर में कोई अभाव क्रिया हुआ है। क्रिया मेरे बालों में है जी, उसमें नहीं है। यदि उसमें होती ना तो फिर बाल मेरे क्यों सफेद होते? भैया क्रिया तूने करी यार, तू अपने बाल सफेद कर, मेरे क्यों कर रहा? मैं तो बोल देता उसको, कहीं मिलता तो पकड़ भी लेता। मना के छोड़ोगे है ना, तो ठीक है। नहीं, मतलब हमें ये देखना पड़ेगा क्रिया कहाँ है। अब समस्या देखो ये है कि आत्मा में क्रिया मानने के लिए सब लोग बेचेंगे, आत्मा में क्रिया मानी जाए। तो मैं तो ये कह रहा हूं, चलो आत्मा में क्रिया मान लो, फिर आत्मा को फिर त्रिगुणात्मक मान लो, फिर गुणातीत मत कहो। क्रिया नहीं है उसमें, वो काम नहीं करता। क्रिया होती तो साधनों की आवश्यकता क्यों थी उसको? होती नहीं। हाँ, क्रियाएं होती तो साधनों की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, तो किस प्रकार से वो क्रियान्वित, इन पदार्थों को क्रियान्वित कैसे करते हैं ये तो नहीं पता। बस देखो उसकी उपस्थिति है, ये चित्त की विशेषता है। ये चित्त की विशेषता है कि उसकी उपस्थिति में ऐसा एक्टिव होता है, ऐसा एक्टिव होता है कि मतलब जो है ना रुकता ही नहीं है। ठीक है। हाँ, पर ये उसकी उपस्थिति में होगा, उसमें बिल्कुल क्रिया नहीं मान सकते हम। उसमें यदि थोड़ी भी क्रिया मान ली ना अपन ने, जरा सी भी, कि जरा सा तो कुछ करता होगा, जरा सी मानते ही रजोगुण पहुंच जाएगा वहां। रजोगुण तो फट तैयार बैठा भैया, जहां क्रिया है ना वो तो मेरा काम है। वो कहेंगे बोले भैया आत्मा है, तो बोले आत्मा आत्मा होगी, बोले यहाँ क्रिया की जरूरत पड़ रही है, ये मेरा मामला है। हाँ जी, ओम जी। आपने बाकी से मैं एक निवेदन करूंगा कि आपके विषय का ही एक उदाहरण है इसमें कि जैसे मधु है और घृत है, इन दोनों में ही विष गुण नहीं है, परंतु दोनों की जब समानता से जब मिलाया जाता है तो वो विष का रूप धारण कर लेता है। तो वो विष गुण कहाँ से आया? ना तो वो ना घृत में है और ना ही वो मधु में है। ऐसे ही ना तो क्रिया जड़ में है और ना ही क्रिया आत्मा में है, इन दोनों के संघात में क्रिया है। हाँ देखो, जड़ में एक तो क्रिया है, क्रिया वास्तव में जड़ में है। ये जो बात है ना, ये समझनी है हमें कि क्रिया वास्तव में जड़ में है, लेकिन चेतन की उपस्थिति के बिना तो नहीं है ना जी। हाँ, मैं अभी बताता हूं। देखो, क्रिया गुण किसका है? चेतन का या रजोगुण का? रजोगुण का उपस्थिति तो माननी पड़ेगी। देखो क्या है, हमने अब तक ये मान रखा है कि क्रिया गुण चेतन का है, इसलिए बात समझ में नहीं आ रही है। जी जी, ये हम मान लें कि क्रिया गुण रजोगुण का है, रजोगुण जहां होगा वहां क्रिया होगी। अब क्रिया क्या होगी और क्यों होगी और कैसे होगी, वो सब चीजें जो है ना, वो उसके लिए आत्म तत्व की जरूरत है। पर क्रिया जो है ना, वो तो क्रिया तो जड़ का ही गुण है। इसको, ये सिद्धांत को बिल्कुल हटा दो कि क्रिया चेतन का गुण है। चेतन का गुण क्रिया नहीं है, क्रिया रजोगुण का गुण है। ठीक है ना?
जैसे प्रकाश होना, अग्नि जलना, ये जलना किसका गुण है? जलना तो अग्नि का गुण है। अग्नि का गुण है। अग्नि तो फिर तो जलना भी एक क्रिया है, वो भी है ना, आत्मा में घुसेड़ो कि यार जड़ तो कोई जल ही नहीं सकता है, और जड़ तो कोई गीला नहीं हो सकता है, और जड़ तो कोई बह ही नहीं सकता है। पानी बहता है, जड़ है, बिल्कुल बहता है, बिल्कुल अच्छे से बहता है ना, उसमें कौन से चेतन की जरूरत पड़ेगी आपको? आग जल रही है, उसमें कौन से चेतन की जरूरत पड़ रही है? तार जलाओ एकदम प्रकाश देती है, कौन से चेतन की जरूरत हो रही है? ये उसके गुण है, जड़ के गुण है। जो जड़ का गुण है उसको हम चेतन का मान करके, और फिर अपन को समझ में नहीं आती बात। ये जो क्रिया है ना, ये चेतन का गुण नहीं है, ये बिल्कुल पक्का स्पष्ट मान लो। क्रिया गुण रजोगुण का है, जड़ का है। हमने अब तक ये मान रखा है, देखो बहना जो है ना वो जड़ का गुण है, पानी का गुण है, माना है जी, माना है ना जी, क्यों जी वैद्य जी? तो उसमें कभी समस्या नहीं आती है। और एक बार आप है ना मन में यूं मान लो कि बहना गुण तो जो ना आत्मा का है, फिर कोई कहेगा ना जल बह रहा है, तो समझ में नहीं आएगी बात। तो इन पदार्थों में कोई इसको व्यवस्थित किसी ने किया होगा ऐसा करने के लिए, तो व्यवस्थित किया हो तो एक बात है, पर अभी तो जो है ना अपनी जो समस्या है ना समझने में, वो तो ये है कि क्रिया गुण चेतन का है, ऐसा हमने मान रखा है। जबकि क्रिया तो जड़ में ही होगी। हाँ, जड़ में होगी, है ना। और परमात्मा जड़ है या चेतन है? चेतन है। तो उसमें तो क्रिया नहीं होगी फिर। घड़ी चल रही है, घड़ी को किसी ने व्यवस्थित किया चलाने के लिए, लेकिन वहाँ जिसने व्यवस्थित किया ना वो भी जड़ ने व्यवस्थित किया है क्योंकि क्रिया जड़ का गुण है। बुद्धि ने किया समझे तो फिर बुद्धि का गुण हो गया, और चित्त का गुण हो गया, चित्त जड़ है। हाँ, चित्त जड़ है, मतलब रजोगुण है, रजोगुण जहाँ है ना वहां तो क्रिया होगी, है ना। रजोगुण में, रजोगुण देखो क्रिया चेतन का गुण है, ये हमने जो मान रखा है ना, यही हमारी सारी गड़बड़ी कर रहा है ये। साधक स्पष्ट रूप से समझ लो, बार बार दोहराना, बार बार दोहराना ना, कोई बात नहीं, बार बार दोहराना भी जरूरी होता है संतोष जी। बहुत अच्छा समझ आया है, वैद्य जी ने जो बातें पूछी है ना उससे बहुत समझ आया कि जो जड़ और चेतन का था जो अंतर ना, वो पहले ऐसे नहीं आ रहा था, इन उदाहरणों से ज्यादा आया है जी। और वैद्य जी एक बात और देखो, शास्त्र ये बोलता है क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। क्लेश कर्म विपाक आशय से रहित है वो पुरुष, वो पुरुष विशेष, वो ईश्वर है? तो वहां तो कर्म से रहित बता दिया, क्लेश से रहित, कर्म से रहित, विपाक से रहित और आशय से रहित। तो वहां अपन कर्म को हटा दें क्या योग दर्शन में? तो फिर कर्म नहीं हटेगा ना, तो फिर उस परमात्मा में कर्म मत डालो फिर और कर्म डालना है ना तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बस सूत्र में से कर्म हटाओ। महाराज जी वहां व्याख्या इस तरह कर देते हैं कि वो कर्म के स्थान पर सकाम कर्म को ले लेते हैं कि सकाम कर्म ईश्वर में नहीं है, निष्काम तो है। यार ये तो बात जो ना वहां पर बोलते हैं, और ये तो जो ना देखो क्या है, ये व्याख्याओं से मैं भी थोड़ा थोड़ा प्रभावित हूँ, और जब कोई प्रारंभिक रूप से कोई समझने की बात करता है तो मैं प्रारंभिक रूप से इस बात को समझा भी देता हूँ, लेकिन जब साधक थोड़ा सा योग दर्शन को आगे पढ़ लेते ना तो तत्वतः दृष्टि से मैं इस बात को समझाता हूँ कि परमात्मा में कोई क्रिया नहीं है, परमात्मा की उपस्थिति मात्र से सब कुछ है, बस वो एक रस है, वो एक रस है, क्रिया हो जाएगी तो एक रस नहीं रह सकता। महाराज जी ईश्वर में तो क्रिया माननी पड़ेगी क्योंकि ईश्वर तो संघात है। देखो ईश्वर संघात है, लेकिन वो संघात ही विशेष है, बस वो संघात बड़ा विशेष है। वो संघात जो है ना उसमें रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव नहीं है। और ईश्वर में संघात कैसे हुआ जी, ये स्पष्ट करना। ये कभी ईश्वर विषय चलाएंगे ना तब करेंगे, क्योंकि संघात बताने फिर बहुत सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। पर वो संघात का आपका ये प्रश्न है ना, ये कभी ना कभी लूंगा मैं, कि नए साधक कई सारे जुड़े हुए हैं, है ना। हाँ, है ना, उसको एक ज्ञान शक्ति माने हम। सर्वशक्तिमान आदि कैसे मानेंगे? वो सदा से ऐसा ही है, सदा से ऐसा कैसे ही हो? सर्वशक्तिमान का यही अर्थ लेंगे। हाँ, सर्वशक्तिमानता जो ना वो सदा से वो सर्वशक्तिमान है, उसका सामर्थ्य इतना है कि उसके सामर्थ्य को कोई तोड़ नहीं सकता, उसकी व्यवस्था को कोई भंग नहीं कर सकता। महाराज जी सामर्थ्य तो फिर क्रिया के रूप में होगा ना जी? सामर्थ्य क्रिया के रूप में नहीं है। काल में सामर्थ्य है या नहीं है? है। पर क्या क्रिया है? काल को तो व्यवहार के लिए एक वस्तु माना गया है, पदार्थ तो है नहीं काल। ये बात आप आगे मत बोल देना, नहीं तो चढ़ जाएंगे आर्य समाजी, मतलब आर्य समाजी के दूसरे लोग दर्शनकार भी चढ़ जाएंगे आपके ऊपर।
जी महाराज। है ना। काल भी एक वस्तु है ना, वैशेषिक दर्शन साफ साफ मानता है जी महाराज। है ना। हाँ अब आपने मना कर दिया, इसलिए चर्चा नहीं करूंगा, हमें पता है तो बहुत सी बातें। हाँ। वो वैसे मेरे से ये गलती से निकल गया कि आर्य समाजी चढ़ जाएंगे। आर्य समाजी नहीं, बहुत सारे लोग चढ़ जाएंगे कि महाराज मैं भी आर्य समाज में हूँ। हाँ नहीं, आर्य समाजी में भी हूँ। और जी महाराज। सारा आर्य समाजी बैठे हैं मैं। हाँ पर जो ना नाम तो ले रहे जा हमको ना भाई। है भाई साहब खाना बढ़ा देगा नहीं हो तो नो आपने बढ़ा देगा नहीं हो तो नहीं लगा रहा तो चलो प्रयत्न जारी रखो। पूरण जी का स्टेटमेंट सही है। चेतन में ही होती है गुरु जी क्रिया तो। चेतन में होती है। हाँ। अच्छा, तो ये चेतन में मतलब जो ना 3 गुण है, प्रकाश, क्रिया, स्थिति, सत्व रजस तमस। सत्व रजस तमस, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्व का गुण क्या है? सत्व का प्रकाश। और रजस का क्रिया। तो ये रजस क्या, ये चेतन है, जड़ है रजस? जड़ है। तो क्रिया जड़ की होगी ना, फिर चेतन की कहाँ हुई? चेतन की उपस्थिति से होती है। नहीं, उपस्थिति से होती है, पर क्रिया गुण किसका है? देखो, क्रिया गुण तो रजोगुण का है, पर उसके बिना संभव नहीं है उसमें क्रिया। हाँ, उसके बिना क्रिया की जरूरत नहीं है। बात देखो, ये समझो, उसके बिना क्रिया की आवश्यकता नहीं है। क्रिया तो हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी, पर क्रिया की आवश्यकता क्या है? क्रिया की आवश्यकता उसके लिए है। इसलिए जो है ना, हम जो है ना क्रिया ये मानते नहीं। तो क्रिया गुण जो है ना, यदि हम ये मान लें कि उसके बिना क्रिया नहीं होगी, तो फिर क्रिया उसमें माननी पड़ेगी। आप बिजली का उदाहरण दे रहे थे ना, देखो पंख बिना बिजली आया कौन चाले। हाँ, बोलो वालो जैसे ही बिजली नहीं, वो बिजली का तो देखो, बिजली का जो उदाहरण है ना, वो एक अल्पकालिक उदाहरण है, मतलब अल्पदेशिक है ना, जो है ना अल्पदेशिक उदाहरण है, मतलब बहुत छोटा सा उदाहरण समझाने के लिए। आप इसको काल की दृष्टि से समझो। काल जो है ना, काल की उपस्थिति में सब क्रिया हो रही है, तो काल में तो क्रिया नहीं हो रही ना। काल भी आगे बढ़ रहा है तो वो भी क्रिया तो काल आगे नहीं बढ़ रहा है। हमने काल की जो गणना कर रखी ना, वो गणना आगे बढ़ रही है, काल कुछ नहीं बढ़ रहा आगे। नहीं, हम नहीं गिनाएंगे तो फिर कौन बढ़ेगा? न काल जो है ना, काल ऐसा कैसे ही है? काल जो है ना एक नित्य द्रव्य है, उसमें परिवर्तन नहीं है। काल तो बस काल है। उस काल को हमने गिनने के लिए हमने जो है ना वो गणना कर ली कि आज सोमवार है और सोमवार आगे बढ़ गया और मंगलवार आ गया, ये क्षण है, ये क्षण बढ़ गया, बीत गया, आगे वाला आ गया। पर वास्तव में काल तो काल है, एक रस है काल। नहीं तो अपन मालूम नहीं गिनेंगे सोमवार मंगलवार क्षण भी, फिर वो तो बीते तो भाई गुरु नहीं, वो दिन जो आपने गणना कर रखी ना, वो बीतेगी, चाहे आप उसको गिनो मत गिनो। आपके मन में जो है ना काल को लेकर के एक अवधियां बनी हुई हैं, वो अवधियां जब समाप्त हो जाएंगी ना, केवल काल समझ में आएगा। तो काल है, बस एक रस है वो। और उस काल की उपस्थिति में ये जो संसार में क्रिया हो रही है, तो उस क्रिया के कारण से हम काल को परिभाषित करते हैं कि वो काल अलग था जिसमें मेरे बाल काले थे, और वो काल अलग आ गया जिसमें मेरे बाल सफेद हैं। तो हमने वास्तव में काल को बदला है इस बाल के काले और सफेद के कारण से। काल नहीं बदला है, काल तो वैसा वैसे ही है, वो का वही है। हम बदल गए, धरती यहां से वहां घूम गई तो अपन ने सोचा काल बदल गया, पर वास्तव में बदला कुछ नहीं है, धरती बदली है। ये उपस्थित है, काल हुआ इसीलिए तो काले सफेद हुआ ना। नहीं, हाँ, काल उपस्थित नहीं होता तो काल नहीं होता ना, तो ये नहीं होता, ये बात बिल्कुल पक्की बात है। लेकिन काल में क्रिया नहीं है, क्रिया जो है ना काल में नहीं है, क्रिया तो जो है ना ये पदार्थ में है। स्वामी जी, काल क्या है? ठीक है गुरु जी सर। बस काल एक है ना, जो है ना, जैसे आज थोड़ी सी काल की चर्चा हुई, तो पहले जो काल मानते थे उससे तो थोड़ा सा सूक्ष्म भाव आया होगा काल के प्रति। भैया काल एक ऐसी चीज है, हमने काल को गिन रखा है, जोड़ रखा है, ये कर रखा है, काल के ना भाग कर रखे हैं, पर काल तो काल है। हम काल इस रूप में मानते हैं जैसे संसार में परिवर्तन होता है, तो पहले और बाद और बाद और बाद और आगे और आगे और आगे और आगे, तो हम परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन के हिसाब से हम काल को आगे और पीछे वाला मान लेते हैं। मतलब भूतकाल, भूतकाल, हाँ, अब भूतकाल जो है ना, तो भूतकाल क्या है? भूतकाल ये संसार की दृष्टि से भूतकाल है कि ये संसार पहले जैसा था, और है ना जो है आगे जो है कुछ बनेगा तो भविष्यत काल, तो संसार की दृष्टि से है कि संसार आगे कुछ परिवर्तित होगा, या संसार परिवर्तित हो चुका है, या संसार परिवर्तनशील चल रहा है। इनके आधार पर हमने काल को 3 भागों में बांट दिया। तो हमने पदार्थों के आधार पर काल को 3 भागों में बांटा है। वास्तव में तो काल एक रस है।
ये पदार्थ ना हो और कुछ ना हो तो काल क्या है? आप एक बात समझो, संसार में कोई भी परिणामी चीज ना रहे, अपरिणामी चीज हो जाए, एक जैसी हो जाए, बिल्कुल एक जैसी, तो फिर काल का क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा महाराज जी, काल कुछ नहीं रहेगा। तो ये जो परिणामी है ना वस्तुएं, उनके कारण से काल में परिणाम आ रहा है बस। ठीक है, तो वस्तु में परिणाम है, क्रिया जो है ना वो रजोगुण है, रजोगुण में क्रिया है। तो एक बात ये ध्यान रखो, ये पक्की मान लो कि क्रिया चेतन में नहीं है, क्रिया जड़ में है। चेतन की उपस्थिति में है, तो चेतन की उपस्थिति में मतलब चेतन के कारण से नहीं है, पर उस वो जो क्रिया है ना, उस क्रिया का प्रयोजन जो है ना वो पुरुष है, वो संघातात्मक पुरुष, वो पुरुष जो है वो उसका प्रयोजन है बस, इसलिए उसको है ना जो ना माना गया है। पर बाकी जो ना उसके कारण से क्रिया नहीं है, उसके कारण से क्रिया होती तो भोग उसी को मिलता उसके। हाँ जी महाराज जी, जब चेतन को ये कहा जाता है कि चेतन की उपस्थिति आवश्यक है, तो चेतन की अनुपस्थिति तो संभव ही नहीं है, क्योंकि वो तो सर्वव्यापक है, सर्वदा है। हाँ, तो चेतन के साथ चेतन की उपस्थिति का मतलब है चेतन के साथ में तादात्म्यता। जी महाराज। चित्त की चेतन के साथ में तादात्म्यता हो गई है, और चित्त ने चेतन को अपने जैसा रूप बना लिया है, और चित्त जो है ना वो भ्रम में आ गया है कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, और वो खुद जो है ना वैसा है नहीं, वो वैसा है नहीं, तो अविद्याग्रस्त हो गया है। और जब अविद्या हटेगी, ज्ञान होगा, तो ज्ञान भी, संप्रज्ञात समाधि भी उस चित्त को ही होती है, विवेक ख्याति भी उस चित्त को ही होती है। और विवेक ख्याति जैसा ज्ञान जो है ना वो चित्त को होता है, तो साधारण ज्ञान है ना जो है ना आत्मा को कैसे होगा? वो भी चित्त का ही धर्म है। तो चित्त को जो है ना जो ज्ञान, जो मतलब ज्ञान हो रहा है, तो विवेक ख्याति वाला जो ज्ञान हो रहा है वो भी चित्त को हो रहा है। तो चित्त को हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अविद्या चित्त की थी, तो अविद्या चित्त की थी, तो उस चित्त विवेक ख्याति ज्ञान ने उस अविद्या को नष्ट कर दिया, अविद्या को नष्ट कर दिया, तो उसको खुद समझ में आया, ओ हो ये गाड़ी तो यार मैंने नहीं उठा रखी है, तो गाड़ी ये गाड़ी तो बेल्ट हो रहे हैं, मैं तो छाया में चल रहा हूँ। ये जैसे कुत्ते को भ्रम होता है ना। महाराज ये तादाद में मतलब चित्त को ही हो रहा है, आत्मा को हाँ, ये तादात्म्य भाव जो है ना वो चित्त के द्वारा आत्मा में अध्यारोपित किया जा रहा है। ये अध्यारोपित कौन कर रहा है जी? चित्त ही कर रहा है, चित्त ही कर रहा है, चित्त ही करता है सब कुछ, आत्मा में कुछ नहीं है जी। और एक बात देखो, समझो जरा, ये तादात्म्य संसार जो व्यक्ति तादात्म्य को समझ लेगा ना, वो व्यक्ति संसार को समझ सकता है सही से। राम कुमार जी, सतीश जी और सभी लोग थोड़ा सा ध्यान से सुने। चुन्नीलाल जी। महाराज जी। हाँ जी हाँ चुन्नीलाल जी। जी। हाँ हाँ जी, ओम जी, ओम जी, नमस्ते, नमो नारायण। तो मैं ये कह रहा हूं जो तादात्म्य भाव है ना, ये हमें समझना है। तादात्म्य क्या है? आप अपने अपने ऊपर घटाओ जरा, सब अपने अपने ऊपर घटाएंगे, मैं भी अपने ऊपर घटाऊंगा। मैं इस मंदिर में बैठा हूँ, इस कमरे में बैठा हूँ, आप लोग अपने घर में बैठे हुए हैं, तो उस घर के साथ में तादात्म्य है, ये घर मेरा है, उस मेरे के साथ में तादात्म्य हो गया है ना। वहां पर पत्नी है, बच्चे हैं, भाई है, बहन है ना, उनके साथ में सबके साथ में एक तादात्म्य भाव है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, ये मेरी वस्तु, ये मेरी कार, ये मेरी दुकान, ये मेरा गेट, ये मेरा नल, ये मेरी चप्पल, ये मेरे सब जो है ना उनके सबके साथ में तादात्म्य है ना। और उन वस्तुओं को कोई भी कुछ करेगा तो ऐसा लगेगा कि उसने आपके लिए कुछ किया है। कोई आपकी चप्पल को भी है ना जो है तोड़ेगा तो ऐसा लगेगा जैसे वो मेरे को तोड़ रहा है, मेरे प्रति अपराध कर रहा है। वो चप्पल के प्रति अपराध नहीं लगेगा, वो आपको लगेगा कि आपके प्रति अपराध किया जा रहा है। कोई आपकी गाड़ी में लात मारेगा तो ऐसा लगेगा उसने मेरे को लात मारी है, गाड़ी को नहीं। गाड़ियाँ कितनी घूम रही हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं आपको, लेकिन जिस गाड़ी के साथ में आपने तादाद में बना लिया है, उस गाड़ी में लगी हुई लात आपको लगती है, उस गाड़ी में लगा हुआ फूल वो आपको लगता है, उस गाड़ी की सफाई वो आपको लगती है, उस गाड़ी की गंदगी आपको लगती है ना। ये सारा का सारा तादाद में भाव चल रहा है। अब थोड़ी देर के लिए ये सोचो कि आप अपने पड़ोसी को देखो, पड़ोसी भी ऐसी तादाद में भाव में जी रहा है, वो भी है ना, एक पत्नी को लेकर के, बच्चों को लेकर के, वस्तुओं को लेकर के, सब चीजों को लेकर के वो भी तादाद में लगा हुआ है। और उसके साथ में उसका एक पड़ोसी है, वो भी तादाद में लगा हुआ है कुछ वस्तुओं के साथ में। अब एक बात समझो कि वो जो दोनों पड़ोसी हैं, एक इधर और एक इधर है ना, तो दोनों तरफ वाले पड़ोसियों को
आप देख करके और आपको ऐसी शक्ति मिल जाए कि इसको उन वस्तुओं का तादाद में बना दिया जाए जो मतलब 1 नंबर वाला पड़ोसी और 2 नंबर वाला पड़ोसी, तो 2 नंबर वाले पड़ोसी को आप 1 नंबर की जगह रख दो और 1 नंबर वाले को 2 नंबर की जगह रख दो। 1 नंबर वाले को जो 2 नंबर का जो तादाद में बना हुआ था उन सारी वस्तुओं का तादाद में इसके सामने फिट कर दो कि अब ये तेरी, और उसको बिल्कुल फिट बैठा दिया, तो वो जो इधर का पड़ोसी वो इधर वाले घर का मालिक हो जाएगा। फिर वो उसकी पत्नी को अपनी पत्नी मानेगा, वो बच्चों को अपना बच्चा मानेगा, उस घर को अपना घर मानेगा, सब कुछ अपना मानेगा, बिल्कुल एकदम जैसा वो मान रहा था। और वो वाले को वहां फिट कर दो, वो चित्त वहां चला जाएगा या है ना शरीर चला जाएगा, जैसा भी होगा ना, उसके साथ में यदि तादाद में भाव बन गया तो बिल्कुल वैसा का वैसे जिएगा जैसे वो जी रहा था, उनको वो अपना मानेगा। ये संसार में हमने बस हमारा क्या है, जिसके साथ में हमने तादाद में बना लिया वो हमारा हो गया। तादाद में खत्म, हमारा खत्म। तो तादाद में खत्म होता ही है, ये बिल्कुल पक्का है, क्योंकि बना हुआ है, अविद्याकृत है। तो तादाद में भाव जो है यही संसार है। आप जो परिवार में जी रहे हैं, आप है ना जो ना जिन वस्तुओं के साथ में जी रहे हैं, उन वस्तुओं के साथ में आपका बहुत गहरा तादाद में बना हुआ है। और इस तादाद में को देखो, समझो जरूर, रहो आप वहां पर, कोई दिक्कत नहीं है, पत्नी के साथ में रहो, बच्चों के साथ में रहो, सबके साथ में रहो, पर ये देखो कि इसके साथ में तादाद में भाव कितना गहरा है। देखो ये जो ना, ये खुश होती है तो अपने को खुशी मिलती है, ये दुखी होती है तो अपने को दुख मिलता है, ये बच्चा रोता है तो अपन दुखी होते हैं, बच्चों को चोट लगती है तो अपन परेशान होते हैं, ये मकान जब झड़ता है तो अपने को दुख होता है। कितना तादाद में है। और इन वस्तुओं के साथ में पड़ोसी को कोई तादाद में नहीं है, इसलिए इन वस्तुओं के नुकसान से उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और उसकी जगह अपन बैठ जाएं तो फिर इन वस्तुओं से कोई दिक्कत नहीं होगी, और वो पड़ोसी वाली जो वस्तु है उनसे दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। तो तादाद में भाव के कारण से ही आपके आंसू निकलते हैं, तादाद में उसके कारण से ही आप सुख में फूल करके कुपा हो रहे हैं, तादाद में के कारण से ही गहरे धक्के लगते हैं। ये ना बालक चला गया, बालिका चली गई, या और कोई चीज वस्तु चली गई, या कुछ वो चला गया, ये सब तादात्म्यता के कारण से धक्के लग रहे हैं। तादात्म्यता खत्म, बिल्कुल कोई लेना देना नहीं, आपका उसके सामने कोई वो नहीं है। आपका जब उन वस्तुओं के साथ में नहीं हो सकता, मतलब वस्तुओं के साथ में छोड़ो, आपका तो तादाद में आपके शरीर के साथ में नहीं हो सकता है। ये शरीर भी छूटेगा, एक दिन तादाद में रहेगा ही नहीं। अभी शरीर के साथ में तादाद में बना हुआ है, तो शरीर के साथ में जो तादाद में है उसको भी देखो कि ये तादाद में है, इसलिए मेरा दिख रहा है। ये कपड़े जैसे कपड़ों के साथ में तादाद में बना हुआ है, तो ये तादाद में बस है ना, ये तादाद में बदल रहा है। भोग अपवर्ग क्या है, भोग क्या है, वास्तव में कुछ वस्तुओं के साथ में आपको तादात्म्यता के साथ में जोड़ दिया गया है, यही भोग है, इनसे दुखी हो, है ना। और जैसे फौज में चलते हैं, तो फौज में चलते हैं तो क्या करते हैं, मतलब फौज में दंड दिया जाता है, दंड दिया जाता है, तो दंड देने में क्या करते हैं, बोले भैया उठाइए 25 किलो का बैग और चल, है ना। और वो 25 किलो का जो बैग है ना, वो जब तक आपका तादाद में नहीं था तब तक उससे कोई दिक्कत नहीं थी। अब वो आपके शरीर का अंग बन गया, अब वो आपका तादाद में हो गया, वो देखो दिक्कत देगा। और तादाद में हट जाए, वो आपसे अलग हट जाए तो बिल्कुल दिक्कत नहीं। एक उदाहरण दिया मैंने कि 25 किलो का वजन लेकर के चलना है, ये एक तादाद में बना दिया। तो तादाद में जो है ना वो भोग है, ये तादाद में जो है ना यही अस्मिता क्लेश है। दिग्दर्शन शक्ति एकात्मतेव अस्मिता जो कहा गया है, अस्मिता जो क्लेश, और उसके द्वारा फिर तादाद में भाव चलता है। सब जगह तादाद में भाव चल रहा है, तादाद में भाव चल रहा है। तादाद में भाव खत्म हो जाए तो भोग खत्म। तो आप तादाद में भाव को जरूर देखो अपने उसमें जो है ना जीवन में, कि किन किन वस्तुओं के साथ में मेरे तादाद में भाव है, और इनके कारण से मैं कितना सुखी और दुखी हो रहा हूँ। और इन तादाद में को तो खत्म करना ही पड़ेगा। ये तादाद में मेरा जो है ना सबसे ज्यादा घातक है। तो ये जो चीज है ना, इसमें देख लो तो फिर बढ़िया समझ में आ जाएगी। और तादाद में भाव खत्म करना यही योग है, यही विवेक ख्याति है। विवेक समझ में आया जी, सही है। तुम्हारा भी बाबा जी बनने फायदा है, तुम्हारा भी बाबा जी बनने फायदा है। नहीं, बाबा जी बन के भी तादाद में भाव रह गया ना। राम कुमार जी 25 किलो वजन फेंकना पड़ेगा, नहीं तो तंगी है। स्वामी जी ये जो शाब्दिक ज्ञान है, अब ये तत्व ज्ञान में कैसे परिवर्तित हो? इस पे बार बार विचार करोगे, बार बार चिंतन करोगे, श्रवण किया है, मनन करना पड़ेगा। मनन करते रहोगे तो फिर निधि ध्यान भी होगा। गुरुदेव मेरा एक प्रश्न है, अगर तादात्मा ना हो तो इंसान जीवित किसके सहारे रहेगा? योगी को भी होता होगा, उसको अपने भगवान से होता होगा, या अपने धर्म से होता होगा, अपने देश से होता होगा, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो लक्ष्य लेकर चलेगा ना। मैं तो जीवन खत्म करने की बात कर रहा हूँ, आप जो ना बोले जिंदा रहना है,
ये दर्शन तो सारे के सारे सब सारा झगड़ा ही जीवन का मान रहे हैं, जन्म को सारे मूल झगड़ा मान रहे हैं। जन्म है तो जीवन है, जन्म खत्म तो जीवन समाप्त। जब तक शरीर में, जब तक तो लेना ही पड़ेगा ना कहीं का सारा गुरुदेव। हाँ तो वो देखो वहां पर जो है वहां कर्तव्य भाव चलता है, वहां कर्तव्य भाव चलता है, और कर्तव्य भाव जिसके भीतर है ना वो ज्यादा सेवा करता है। ऐसा नहीं है कि उसके भीतर है ना जो ना, लेकिन वो मोह में नहीं पड़ता है। आप लोग मोह में है ना जो है ना, मोह रहित हो जाएं बस आप लोग, यही मेरा है ना वो है कि मोह बिल्कुल ना हो। मोह जो है ना ये मूर्खता है। हाँ मोह मूर्खता है, फिर वो मोह जाए चाहे वो गुरु के प्रति हो। हाँ ये मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं कि गुरु के प्रति भी मोह है तो वो भी एक प्रकार की बड़ी मूर्खता है। मोह नहीं होना चाहिए किसी को भी। तुम्हारा भी निर्मोही रहना चाहिए। हाँ निर्मोही बन जाओ। हाँ जी निर्मोही अखाड़ा है, एक निर्मोही अखाड़ा है ना नांगा साधुओं का, जी ऐसे ही हो। महाराज जी, हाँ ओम योग महाराज जी, तादाद में एक तादाद में करता होगा और एक जिसका तादाद में हो रहा है, दो उसमें होनी चाहिए। हाँ तो ये तादाद में जो करता है वो तो आपने बताया चित्त है, ये किसका तादाद कर रहा है? ये तादाद में पहले क्या करता है, पहले आत्मा के साथ में तादाद में बनाता है जी, और आत्मा के साथ में तादाद में बना करके फिर दूसरी वस्तुओं के साथ में तादाद में बनाता है। दूसरी वस्तुएं तो महाराज जी इसने खुद ही उत्पन्न की है, दूसरी वस्तुएं तो इसी से उत्पन्न हो रही है, अर्थात ये स्वयं ही हाँ, वस्तु उत्पन्न करता है और फिर वस्तुओं को उत्पन्न करके और उसी में तादाद में बनाता है। लकड़ी आग को पैदा करती है और फिर आग को पैदा करने के साथ साथ फिर आग रूप बन जाती है, तादाद में बना लेती है ना। तो तादाद में भाव जो है ना वो चित्त के द्वारा ही है सब कुछ। चित्त के द्वारा आत्मा के साथ में जो तादाद में भाव बना हुआ है वो अनादि है, और वो जो तादाद में भाव है उसके कारण से वो सारा का सारा जो है ना, अब देखो होता क्या है, हमें घट ज्ञान होता है तो कैसे होता है, आत्मा की उपस्थिति में चित्त ने जो है ना आत्मा के सामने तादाद में भाव बनाया हुआ है और वो अपना भाव बना करके फिर चित्त को सक्रिय करता है। तादाद में भाव खुद अलग बन करके सक्रिय कर रहा है, खुद को ही सक्रिय कर रहा है, पहले खुद अलग बन रहा है और फिर सक्रिय करता है ना, और सक्रिय करके और फिर अपनी वृत्तियों को भेजता है और वृत्तियों को भेजता है बाहर, और घट को पहले उस वृत्तियों से जो ना युक्त करता है। पूरे जो ना घट जो है घट को ढक लेता है वृत्तियों से, और वृत्ति जो ना फिर घट रूप हो जाती है। वृत्ति घट रूप हो गई और वो घट रूप वृत्ति जो है ना वो उसको ज्ञान देती है चित्त को, और वो ज्ञान देती है तो चित्त घट रूप बनता है, और चित्त घट रूप बनता है तो चित्त अपने घट का जो रूप है वो आत्मा में डाल देता है, तो आत्मा भी घट रूप बन जाता है। तो यही जो ना वृत्ति सारूप्यता है, ये वृत्ति सारूप्यता सब कुछ जो ना चित्त के द्वारा हो रही है। बहुत गंभीर विषय है, इस पर तो लंबी चर्चा करेंगे तब समझ में आएगा। हाँ तो महाराज जी, हाँ जी, तादात्म्य में तो गुरु जी आत्मा करती है जाता नहीं, आत्मा कुछ नहीं करती है पूर्ण जी, आत्मा को आत्मा में क्रिया मत मानो। करे वो है भाई, आत्मा सब जगह है तो चित्त तो जाएगा जहीं पर उपस्थित हो जाती है उसके सामने, तो करेगा बेचारा, फंस गया। आत्मा जो चित्त क्या करे, चित्त देखो मैं बताता हूँ चित्त के करने का काम, चित्त विवेक ख्याति को उत्पन्न करे, विवेक ख्याति घोटाला तो उसी का पर चित्त के ऊपर डोलती सारी बात नहीं, घोटाला उसके ऊपर डाल देंगे ना तो फिर उसका रूप विकृत हो जाएगा। नहीं विकृत हो कौन दिना पर डाला तो डल रही हो कौन है। हाँ हाँ वो डल नहीं रहा उसमें। ये देखो क्रिया जड़ की है, सब कुछ जड़ में है, हर चीज जड़ में है। हाँ जी महाराज जी, हम तो आज चित्त का रक्षक है और आप आत्म रक्षक हो, आप आत्मा के भिड़न ही ना दे रहा और फिर आखिर हार मारी रहेगी। नहीं ऐसी बात नहीं है, पर देखो आत्मा का जो स्वरूप है ना वो तो जो शास्त्रों ने बताया है और जो समझ में आ रहा है वो तो यही है कि आत्मा जो ना इन सब से निर्लिप्त है, इन सब से बिल्कुल पृथक है। गुरु जी हाँ जी, अच्छा अपने कई आदमी बोल रहे जो शाहरुख को ठाड़ू कर फिर निकल गए तो भला बन कर, ये आत्मा है ना सारा काम करके चित्त पर डाल दिया, अब तू सुनते रहे भाई। तो ऐसा करने पर फिर एक आत्मा और माननी पड़ेगी अलग। नहीं एक ही है वो, लंबा चौड़ा काम है उसका। वो पर है देखो पूर्ण जी, सब कुछ चित्त में, ये चित्त के ही धर्म, हाँ चित्त के धर्म है और सारा का सारा खेल ये चित्त का ही है। इसलिए कभी मन में ऐसा उठता है कि
चित्त से ही आत्मा तो उपस्थित है सब जगह है। हाँ, चित्त जहाँ भी चाहे कहीं भी रहे उसको जगह ही नहीं मिलेगी जहाँ आत्मा उपस्थित नहीं हो। हाँ, उपस्थित होते ही वो क्रिया करेगा, वो उसकी क्रिया, मजबूरी होगी। हाँ वो क्रिया करेगा और वो काम करेगा, और वो काम करेगा कैसे? अविद्या है तो अविद्याकृत काम करेगा, विद्या है तो विद्याकृत काम करेगा। अब इसको अपन ने अनादि बोल दिया है, ऊपर को उत्तर कौन है? हाँ, और इसमें अविद्या जो कृत है उसके कारण से दिक्कत हो रही है। अविद्या हट जाएगी तो फिर धीरे धीरे जो है ना ये विवेक ख्याति उपलब्ध होगी, और विवेक ख्याति उपलब्ध होगी तो फिर ये जो चित्त है ना ये उसके रहने पर भी काम नहीं करेगा। इसको समझ में आ जाएगी कि यार मुझे बावड़ा बना रखा है, अब मैं बावड़ा नहीं बनूंगा। ये बात सही है। हाँ, फिर वो काम करना बंद करता है, तो वो काम करना बंद करता है, उसको विवेक ख्याति हो जाती है। ये भी उसका जैसा ही हो जाता है। हाँ, फिर ये केवल होना चाहता है कि मैं अभी मिला हुआ रूप है ना, ये मुझे अकल अलग करो, मुझे अलग और वो अलग, तुम अलग और मैं अलग भैया, है ना, और अलग, तो फिर ये विलीन हो जाता है, ये अव्यक्त में चला जाता है। बस यही प्रोसेस है जी। तो अपनी बात ये चल रही थी। हाँ महाराज जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। महाराज जी तादात्म्य में पूर्ण तरह यदि समाप्त हो जाए तो ये तो फिर विवेक ख्याति या संप्रज्ञात समाधि की स्थिति होगी। बिल्कुल, पूरी तरह शांत हो जाएंगे। बिल्कुल, संप्रज्ञात समाधि कोई बैठ करके नहीं लगेगी। संप्रज्ञात समाधि तादात्म्य भाव जितना जितना समाप्त होता जाएगा उतनी उतनी आपके पास में विवेक ख्याति उपलब्ध होती जाएगी, वही संप्रज्ञात समाधि है। ठीक है जी महाराज जी। गुरुदेव कुछ नहीं, कोई बेरा रहता, सब कुछ उल्टा पुल्टा रहा, सब सुन्न हो रहा है, सब छोटे छोटे काम का भी पता नहीं, सब कुछ भूल गए, कुछ भी याद नहीं रहता। ऐसे कैसे जीवन चलेगा बताओ? नहीं ऐसे तो ये तो गलत बात है, काम तो याद रहने चाहिए ना। हाँ, अपना एक सूत्र को अपन पूरा कर लेते हैं एक बार। हाँ, सूत्र अपन पूरा करेंगे एक बार, है ना। तो यहाँ तक जो बताई है ना, सच अर्थो हेतु निमित्तम कारणम भवति इति अनित्याख्यायते, ये जो दृश्य है, तीन जो रूप बताए, विशेष, अविशेष और लिंग मात्र, ये तीनों तो जो ना, तीनों इसमें पुरुषार्थता कारण है, इसलिए वो प्रयोजन वाला है, हेतु है, निमित्त है, कारण है, इसलिए अनित्याख्यायते, इसलिए अनित्य है। ये सब प्रयोजन है, ये अर्थ है, हेतु है, ये निमित्त है, भोग अपर का यही हेतु है, यही निमित्त है, इसलिए अनित्य है। अब गुणों की बात आ रही कि गुण क्या है, गुण कैसे हैं, गुण नित्य है या अनित्य हैं? तो बोले गुण तो सर्वधर्मानुपाति रहा, गुण जो है वो सर्वधर्मानुपाति रहा, सारे धर्मों में अनुगमन करने वाले, विशेष अविशेष है ना, जो है लिंग मात्र अलिंग, उन सब में सर्वधर्मानुपाति रहा। न प्रत्यस्तमयंते न उपजायंते, न वो प्रत्यस्तमयंते, न तो लीन होते हैं, और न उपजायंते, न वो उत्पन्न होते हैं। वो न तो उत्पन्न होते हैं और न वो लीन होते हैं। वस्तु उत्पन्न हुई तो हमें ऐसा लगता है कि गुण उत्पन्न हो गए, पर गुण उत्पन्न नहीं हुआ है। गाय उत्पन्न होती तो हमें लगता है कि गोत्र उत्पन्न हो गया, गाय बड़ी तो ऐसा लगता है जैसे गोत्र बढ़ गया, गाय मोटी होगी तो ऐसा लगता है गोत्र मोटा हो गया, गाय पतली हुई तो ऐसा लगा जैसे गोत्र पतला हो गया, और गाय मर गई तो ऐसा लगता है गोत्र मर गया। पर गोत्र न तो मरता है न पैदा होता है, गोत्र एक रस रहने वाला है। ऐसे ही ये जो गुण हैं, ये गुण जो है न तो लीन होते हैं न उत्पन्न होते हैं। व्यक्ति भी एव अतीत अनागत व्यय आगमवती भी गुणान्वयिनी भी उपजननापाय धर्म का इव प्रत्यय भाषन्ते। जो व्यक्ति है, जो वस्तुएं हैं, जो पदार्थ हैं, उन पदार्थों के मतलब अतीत बीत गया, मतलब समाप्त हो गया, पहले था अब नहीं है, या अनागत अभी है अभी नहीं है आगे आएगा, या व्यय उसमें से कम होना, या आगम या उसमें बढ़ना, मतलब उसका क्षीण होना या उसमें वृद्धि होना, ये पदार्थ होते हैं। इन ना इन गुणों से युक्त जो पदार्थ हैं उनके उपजनन और अपाय धर्म का, तो उनके साथ में उपजनन और अपाय धर्म जुड़ा हुआ है, मतलब वो पैदा हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं, या अपाय हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, या घट रहे हैं या नष्ट हो रहे हैं, तो उनके साथ में ये गुण भी उपजनन और अपाय धर्मक जैसे प्रत्यवभाषन्ते प्रतीत होते हैं, पर होते नहीं है ये। न तो गुण पैदा हो रहे हैं न गुण बढ़ रहे हैं, गुण तो एक रस रहते हैं, पर ये व्यक्ति जो ना, जो वस्तु है, पदार्थ हैं, ये घटती बढ़ती हैं। यथा जैसे देवदत्तो दरिद्राती, देवदत्त दरिद्र हो रहा है, देवदत्त दरिद्र हो रहा है, क्यों हो रहा है? तस्मात् यह तो अश्य म्रियंते गावहति, क्योंकि उसकी गाय मर रही है। अब गाय मरती जा रही है तो वो दरिद्र होता जा रहा है,
तो वो दरिद्र होता जा रहा है। तो देवदत्त मर रहा है या गाय मर रही है? मर तो गाय नहीं है ना, गाय मर रही है, पर है ना जो है उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? देवदत्त के ऊपर। देवदत्त मर रहा है या देवदत्त दरिद्र हो रहा है। तो गवाम एवं मरना तस्य दरिद्रता, गायों के मरने से ही उसकी दरिद्रता है, न तो स्वरूप हानादिति, स्वरूप हानि से उसकी दरिद्रता नहीं हो रही है। इति समः समाधि, ऐसी समाधि है ना। सब जगह यही है जो है ना कि गुण जो है, गुण भी ना तो बढ़ते हैं, न कम होते हैं, न उत्पन्न होते हैं, न समाप्त होते हैं। ये पदार्थ ही उत्पन्न होता है, पदार्थ ही समाप्त होता है। लेकिन उसके साथ में हम ये कह देते हैं भैया गुण बढ़ गए या गुण घट गए या ये हो गए वो हो गए। हाँ, कभी कोई सा गुण सक्रिय हो जाता है, कभी कोई सा गुण सक्रिय हो जाता है, कभी सत्व गुण सक्रिय हो गया, कभी रजोगुण सक्रिय हो गया, कभी तमोगुण सक्रिय हो गया। सक्रियता इनमें आपस में चलती रहती है, लेकिन ये न तो समाप्त होते हैं न मरते हैं। हाँ, ये अव्यक्त में पहुंच जाते हैं। अव्यक्त में पहुंच गए तो उसमें अपाय धर्म नहीं है, उपजनन धर्म नहीं है। वो तो जो ना न तो प्रत्यस्तमयंते न उपजायंते, न तो उत्पन्न होते हैं न वो नष्ट होते हैं, इसलिए इनको अव्यक्त में डाला गया है। यदि ये है ना नष्ट होने वाले होते तो अव्यक्त की आवश्यकता नहीं थी। अव्यक्त की आवश्यकता बस इसलिए माननी पड़ी क्योंकि गुण समाप्त नहीं हो रहे हैं, ऐसा ये दर्शनकार मानते हैं। इस एक प्रतिज्ञा के कारण से इनको अव्यक्त का एक वो मानना पड़ा। वेदांत जो ना इसमें थोड़ा सा अलग भेद, अलग लाइन पे चलता है, लेकिन योग दर्शन साफ साफ कहता है ये सारे के सारे गुण पर्व हैं, गुणों का ही ये सब कुछ चल रहा है। ये दृश्य जगत जो है ना वो गुण है, और गुण पर्व गुणों का ही परिणाम है ये। और गुण कभी नष्ट नहीं होते हैं, तो गुण नष्ट नहीं होते हैं इसलिए वो अव्यक्त में चले जाते हैं। बस अव्यक्त में पहुंच गए, अब रहेंगे उसमें अव्यक्त में, है ना। तो ये है ना जो है अब ये कह रहे हैं लिंग मात्रम अलिंगस्य प्रत्यासन्नम। लिंग मात्र जो है, देखो दयाराम जी आपकी जो बात थी ना वो फिर से बोल रहे हैं यहाँ पर। अब लिंग मात्रम अलिंगस्य प्रत्यासन्नम, लिंग मात्र जो है वो अलिंग का प्रत्यासन्न है। तत्र तत्संश्लिष्टम विविच्यते, उससे बिल्कुल लगा लगा ही जो ना विविच्यते पृथक भूत दिखाई देता है। विविच्यते मतलब पृथक होना, विवेक बोलते हैं ना, विवेक और विविच्यते एक ही धातु है। प्रत्यासन्नम उससे समीप रहते हुए, है ना। लिंग मात्रम अलिंगस्य प्रत्यासन्नम, अलिंग का प्रत्यासन्न है, उसके समीप रहने वाला है। तत्र तत्संश्लिष्टम उससे जुड़ करके, विविच्यते उससे पृथक रहता है, उससे बिल्कुल जुड़ करके रहता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे जैसे ये गिरने की बारी आई तो सीधा इसी में गिरेगा और किसी में नहीं गिरेगा, ठीक है ना। तथा इसी प्रकार से षड अविशेषाः, जो 6 अविशेष हैं, ये लिंग मात्रे संश्लिष्टा, लिंग मात्र में पड़े हुए संश्लिष्टा उससे चिपक करके विविच्यन्ते पृथक रहते हैं। ये उससे बिल्कुल है ना चिपके हुए बिल्कुल पृथक भी हैं। जैसे उनमें पृथक तो खत्म होगा, ये लिंग मात्र में गिर पड़ेंगे षड अविशेष, है ना। परिणाम क्रम नियमात्, परिणाम क्रम के नियम के कारण से। तथा तेषु अविशेषेषु भूतेन्द्रियाणि संश्लिष्टानि विविच्यन्ते, और उन अविशेषों में भूतेन्द्रिय, भूत और इंद्रियां वो संश्लिष्ट हैं और पृथक भी हैं, उससे अलग भी और पृथक भी हैं, मतलब उसमें मिली भी हुई हैं और पृथक भी हैं। तथा चोक्तम पुरस्तात्, ऐसा पहले कह भी दिया गया है। न विशेषेभ्यः परम तत्वांतरम अस्ति, विशेष से इधर कोई तत्वांतर नहीं है। इति विशेषाणाम नास्ति तत्वांतर परिणामः, विशेषों का तत्वांतर परिणाम नहीं है। पर विशेष जो है ना, अविशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंग में, है ना जो है, और विशेष से इधर कोई तत्वांतर परिणाम है। उनमें जो परिणाम दिखाई दे रहा है कि धरती रूप में दिखाई दे रहा है, जल रूप दिखाई दे रहा है, अग्नि रूप दिखाई दे रहा है, या ये मकान रूप दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है? तो बोले तेषां तु धर्म लक्षण अवस्था परिणामः व्याख्यायिष्यन्ते, इनका जो परिणाम हमें दिखाई दे रहा है वो धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम या अवस्था परिणाम, इसकी व्याख्या की जाएगी, आगे की जाएगी, अपन कल कर देंगे, ठीक है। हाँ ओम जी। ये महाराज इस पहले की जो पहली लाइन का जो अंतिम पद है क्रमान अतिवृत्ते है, इसका क्या अर्थ है? क्रमान अतिवृत्ते कहाँ पर, कौन सी उसकी? ये जो लिंग मात्रम अलिंगस्य प्रत्यासन्नम तत्र तत्सृष्टम विविच्यते, इसके बाद हाँ क्रमान अतिवृत्ति ही, क्रम की अतिवृत्ति नहीं करेगा, है ना। क्रम का अनतिवृत्ते है, अनतिवृत्त के कारण से, उसका उल्लंघन न करने के कारण से, क्रम का उल्लंघन न करने के कारण से, क्योंकि लिंग मात्र का क्रम अलिंग में ही जाएगा, लिंग और अलिंग का ये क्रम है, बीच में उल्लंघन नहीं करेगा,
अनतिवृत्ते है। अतिवृत्ति बोलते हैं उल्लंघन करना, अनतिवृत्ति है उल्लंघन नहीं करना। जी महाराज मैं इसको उल्टा पड़ गया, क्रमान अतिवृत्ते पढ़ रहा था इसलिए हाँ, क्रम अनतिवृत्ते है, ये ना समास है ये, है ना। जी ये जो आपने पढ़े हैं दोनों पैरा, इनका एक बार और अर्थ कर दीजिएगा जी। दोनों पैराग्राफ मतलब कौन से? ये अंतिम और अंतिम से पहला, मतलब जो आज पढ़े हैं। हाँ जी हाँ जी। तो कल कर दें इसको? हाँ जी कल कर देना। हाँ 7:35 हो गया ना। जी जी हाँ जी जी। कोई प्रश्न हो किसी का तो पूछ लें। स्वामी जी ये जो आपने बताया है कि जो गंदगी है वो अभी जातीय धर्म होता है, ये थोड़ा सा समझाना। अभी जाती है मतलब गंदगी को हम भी जातीय धर्म कहते हैं, तब ये गंदगी होती है, इसका स्पष्टीकरण करना है। गंदगी मतलब विजातीय तत्व, विजातीय चीज किसी में भी मिलेगी तो वो चीज गंदी हो जाएगी, गंदी मानी जाएगी। हम विजाती को कैसे समझे मतलब? हाँ, विजाती मतलब सत्व में रजस घुस गया तो सत्व गंदा हो जाएगा। अच्छा। रजस में सत्व घुस जाए तो रजस मटमेला हो जाएगा, रजस गंदा हो जाएगा। अच्छा। है ना। जल में मिट्टी मिला दो तो जल गंदा हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ। कोई भी चीज है ना, हाँ। कोई भी पदार्थ है, लोहे में आप सोना मिला दो लोहा गंदा हो जाएगा, सोने में लोहा मिला दो सोना गंदा हो जाएगा। है ना। हाँ, जैसे हाँ गंदगी हो जाएगी। नीम में आप चीनी मिला दो तो नीम के गुण कम हो जाएंगे, गंदगी आ जाएगी नीम में। है ना। हाँ, तो मतलब विजातीय तत्व का मिलना ही जो ना ये अशुद्धि है। अब जैसे शरीर के अंदर इतनी गंदगी निकलती है, ये सब विजातीय धर्म है, ये अपने से विजातीय है सब। हाँ जी। हाँ जी ओम जी। हाँ जी ओम आयुष्मान। गुरु जी। हाँ जी। प्रणाम महाराज जी। हाँ प्रणाम जी आयुष्मान। हाँ जी। एक बार इसमें काल की बात आई थोड़ी देर पहले। हाँ तो परिवर्तन की यादाश्त काल मान ले। परिवर्तन की यादाश्त यानी कि मेमोरी। हाँ वही काल हुआ। हाँ, काल जो ना, काल की एक सत्ता माननी पड़ेगी। काल एक पदार्थ माना गया है। पृथ्वी व्यापक तेजो वायु आकाशम, है ना, दिक् काल आत्मा मनः, है ना, ये 9 पदार्थ जो ना वैशेषिक दर्शन ने माने हैं। गुरुजी यदि बुद्धि ना हो तो कोई काल नहीं है। हाँ वो तो बिल्कुल सही बात है। जहां जहां परिणाम है तो उस परिणाम को परिभाषित करने के लिए काल को मानना ही पड़ेगा। जी गुरुजी। है ना। जी प्रणाम। ओम प्रणाम।